राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समिट में 10,125 करोड़ रुपए के 121 एमओयू प्रस्तावित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट आज लाल विलास होटल में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद एवं विशिष्ट अतिथि लघु भारती के पदाधिकारी के यादव, प्रभारी सचिव शिव प्रसाद नकाती, बहरोड विधायक जसवंत यादव, मुंडावर विधायक ललित यादव, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, एनआईए संरक्षक के शर्मा, अध्यक्ष केजी कौशिक, रुक्मणी कौशिक, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, संभागीय आयुक्त रसीम गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम स्थल पर राजीविका द्वारा लगाई गई स्टॉल का अतिथियों ने अवलोकन किया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में अभी तक कोटपुतली बहरोड जिले में 10,125 करोड़ रुपए के 121 एमओयू प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 10,125 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 11,800 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा तथा 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्षेत्र में 25 उद्योगों में 3,600 करोड़ रुपए निवेश तथा 4,500 व्यक्तियों को रोजगार एवं एग्रो प्रोसेसिंग, होटल एंड रिसोर्ट, मिनरल एंड सेरेमिक, सोलर एनर्जी, हॉस्पिटल्स, ईवी, बैटरी, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। जिले में निवेश को बढ़ाने के लिए देशी विदेशी निवेशकों को प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समिट में मुंडावर विधायक ललित यादव ने कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात रखी। सीएसआर की राशि को किसी संस्था के माध्यम से लगाने की मांग की। वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद से राजस्थान प्रगति के एक नए दौर से गुजर रहा है और लगातार इन्वेस्टर्स व बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बहरोड और नीमराना क्षेत्र में हो रहे शानदार विकास और देश विदेश की कंपनियों के आगमन का जिक्र किया। विधायक कुलदीप धनखड़ ने स्थानीय इकाइयों को स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देकर समाधान करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में राइजिंग राजस्थान की बुक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मोहित यादव, शाहजहांपुर औद्योगिक एसोसिएशन अध्यक्ष ऋषिराज यादव, विजेंद्र चौधरी, एडिशनल एसपी शालिनी राज, रिको नीमराना एमडी राहुल भट्ट, रिको शाहजहांपुर एआई हसन, घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन महासचिव राजा सोनी, जिला पार्षद संदीप फोलादपुरिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको साझा करना चाहता हूं कि केवल हम लोग यहाँ आज एमओयू कर लें और एक एग्रीमेंट हो जाए कि धरातल पर नहीं आओ, तो जो सपना हम लोग देखते हैं, जिसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे घिलोट में भी बहुत सारे एमओयू हुए, लेकिन धरातल पर आज तक नहीं आ पाए। ये मेरा एक विशेष आप सबको निवेदन है। हम लोग जब एग्रीमेंट करें तो धरातल पर आना चाहिए, केवल कागजों में बंद नहीं होना। इस पर आपको ध्यान देने का, क्योंकि बहुत सारा हमारे यहाँ जीवन में और जो एमओयू हुआ तो धरातल पर नहीं आ पाया, कागजों में चल रही प्लान। तो जब कागजों में चलता रहेगा तो ना तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ना हम लोगों ने जो कल्पना की वो सपना हमारा पूरा हो सकेगा। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर मेरी हम सब लोग पॉलिटिकल लोग जहाँ बैठे हैं, जब भी कभी अपने इलाके में जाते हैं तो उनके पास भी हमारे यहाँ के लोकल जो नौजवान हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, उम्मीद करता है कि मुझे यहाँ कारखाने में रोजगार मिले। और एक बहुत बड़ी कई बार ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप सब लोग बैठे होते हो, हमारा नौजवान साथी जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता। इस पर भी हमारे काफी सारे यहाँ पर जितने बड़े प्लांट से वो लोग भी बैठे हैं, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर के इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। प्लांट हमारे इलाके में लगा है, निमराना में लगे, घिलोट में लगे, हमारे कोयला में लगे, ईपीआईटी में लगे, और फिर उसको रोजगार जहाँ के आदमी को नहीं मिले तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। व्यक्तिगत रूप से मेरी भी पीड़ा है, क्योंकि आप सब लोग आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने इस पर कोई पॉलिसी बनाए आप नहीं। कोई नौजवान बदमाशी करता हो, कोई नौजवान आपके प्लांट को अपना प्लांट मानकर काम नहीं करता हो, कोई नौजवान आपके साथ व्यवहार नहीं करता हो, तो उसको
निकालने होगा प्रतिदिन, लेकिन जो नौजवान चाहता है, जिसको जरूरत है रोजगार की, और उसको भी हम लोग रोजगार नहीं मिलता, कि ये बात तय करके हम लोग निकाल देते हैं कि लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपने कारखाना नहीं लगा है, आपकी फैक्ट्री यहाँ हम सब लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे अधिकारी सपोर्ट करते हैं, सरकार सपोर्ट करती है, और फिर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर थोड़ी सी पीड़ा होती है। मैं मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, कोई नहीं कह पाया क्या पता, लेकिन मैं आप सबके सामने बात कर रहा हूँ। आपको इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता, क्योंकि जब से लगेगा नौजवान को रोजगार लगेगा, तो निश्चित रूप से उसको इस बात का फायदा होगा कि मेरे यहाँ रोजगार का कारखाने लगे हैं, तो मुझे रोजगार मिला, मेरा परिवार चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग आज की इस मीटिंग के बाद इस पर भी जरूर आप लोग कोई ध्यान देकर के इस पर कोई प्लान करने की आवश्यकता आप लोग बनाएंगे। और एक बात और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे साझा करूँगा, एक CSR का जो फंड है, जो आप सब लोग यहाँ कंपनी आपकी लगी है, आपका कारखाना यहाँ लगा है, आपको हम सब लोग सपोर्ट करते हैं, आपका ये कमिटमेंट भी है कि 2% यहाँ खर्च करेंगे, लेकिन बहुत बार देखने को मिलता है धरातल में कुछ दिखता ही नहीं। उसका भी कोई आप गवर्नमेंट नौकरी को साथ में लेकर के आपकी जो इंडस्ट्री के लोग मिलकर के कोई ऐसी संस्था डेवलप करें, वो संस्था इलाके में उस पैसे खर्च कर सके, ताकि जिस इलाके में रोजगार आपका प्लांट लगा है, जिस इलाके की हम लोग बिजली पानी यूज में ले रहे हैं, तो कम से कम उस इलाके में डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग काम कर सके। और उन्हें मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों का जो आप लोगों ने MOU किया है, आप लोग धरातल पर अपना प्लांट लगाएंगे, तो आपका प्लांट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप लोग जिस उद्देश्य, जिस मकसद के साथ आप लोग यहाँ आए हो, इस प्लांट को लगाने का आप लोग काम कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दे और आप लोग जीवन में आगे बढ़े, आपका प्लांट उन्नति करे और हमारे इस इलाके के नौजवानों को आप लोग रोजगार देने का भी काम करें। इसके अलावा मैं कार्यक्रम है उसको लेकर राइजिंग राजस्थान के तहत आज कोटपूतली बहरोड जिले की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट जो यहाँ आयोजित की गई, नीमरा नदी होटल लाल विलास में आयोजित की, और हमें अत्यंत खुशी है कि इसमें बहुत अच्छा टर्नआउट रहा। इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स यहाँ पे पधारे, और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने MOU हमारे साथ पहले भी कर चुके हैं, और अभी भी ये MOU जो है वो जारी है, क्योंकि मेन स्टेट का फंक्शन 9, 10, 11 दिसंबर है, तब तक ये MOU का क्रम जारी रहेगा। आज भी जो हमारी हेल्प डेस्क है, उसमें काफी नए निवेशकों ने रुचि जताई है, और उसमें उन्होंने कुछ जानकारियां चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा MOU अब तक से 122 MOU हमने किए, लगभग 11,000 करोड़ के, उनकी संख्या जो है वो और बढ़ेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अब तक जो है लगभग 22,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसकी भी संख्या बढ़ेगी। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे निवेशक उपस्थित हुए, साथ ही हमारे जिले के सारे विधायक, सबकी 100% प्रेजेंस रही, वह भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव संकेत है। माननीय MP साहब चीफ गेस्ट रहे, और हमारे जिले के प्रभारी सचिव और हमारी संभागीय आयुक्त महोदया और सभी गेस्ट यहाँ पे जिनको इनवाइट किया था, सभी लोग आए और सब लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया। और खास तौर से निवेशकों को मैं की हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे जिले पर विश्वास जताया है, और मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनकी राह जो है वो बहुत आसान रहेगी। हम उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से हम जल्दी ही, शीघ्र ही, बिना किसी दिक्कत के उनको उपलब्ध कराएंगे। मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।